हेलो, आपका मैथ पॉइंट क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि जो एसएससी जीडी की जो मैथ की सीरीज चल रही थी उसमें पार्ट 7 अपन कर चुके थे, जिसमें कि अपन ने नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट किया है प्रीवियस क्वेश्चन का, और एलसीएम एचसीएफ भी कंप्लीट किया है। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, क्या? एवरेज। क्या होगा स्टार्ट आज? एवरेज। ठीक है ना। तो आज अपन एवरेज स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से और एकदम बेसिक तरीके से, और क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कैसे उसको एकदम उड़ाना है। ठीक है ना। आज बेहतरीन तरीके से अपन देखेंगे एवरेज। ठीक है ना। तो पार्ट ये 8 होगा आज अपना। तो देखते हैं आज पार्ट 8 क्या है? एवरेज। एवरेज का मतलब होता क्या है, जरा देखो, जरा हल्का सा बताते हैं। यानी औसत। औसत का मतलब है, औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। आपको इतना फॉर्मूला याद करना जरूरी है। क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या। या फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई बताओ क्या हुआ? औसत इंटू संख्या। औसत इंटू संख्या बराबर क्या होता है? योग। ये जो कंप्लीट है, बस इतना ही सब कुछ है। क्लियर है कि नहीं है? योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या, या औसत बराबर योग बटे संख्या। क्लियर है? इतना अपन को आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। अगर ये चीज़ें अपन को आती हैं, मतलब इतना समझ में आ रहा है तो काफ़ी तरीके से। औसत देखो, एक चीज़ और समझो, औसत का मतलब होता क्या है? जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे अपने पास, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, सभी को बराबर बराबर वो वैल्यू, मतलब सभी को बराबर बराबर तरीके से आंकना। ठीक है ना। अगर हमारी कोचिंग में या मान के चलो कोई ग्रुप्स में 20 कैंडिडेट्स हैं, तो 20 कैंडिडेट्स का जो भी एक्यूरेट, मतलब जैसे सभी के पास 20 रुपीज़ हैं, भला कुछ भी हो, बट सभी को 20 है एवरेज जो निकलता है, यानी सभी को 20 रुपए के हिसाब से देखा जा रहा है, 10 के हिसाब से देखा जा रहा है, वो उसका औसत कहलाएगा। क्योंकि जैसे मान के चलो, और सबसे सरल तरीका, जैसे कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, एक व्यक्ति के पास 20 रुपए हैं, दोनों को जोड़ोगे तो क्या कहलाएगा? 30 रुपए। लेकिन बनेंगे कितने? बटेंगे जब उनके पास तो 15 रुपए। तो ना तो 20 वाले के पास 15 थे और ना 10 वाले के पास 15 थे, लेकिन औसत क्या है? सभी को बराबर कर देता है। क्या कर देता है? सभी को बराबर कर देता है। ठीक है ना। तो यही औसत है। अब औसत का जो देखे अपन चैप्टर करेंगे, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ प्रीवियस मिलेगा आज अपन को। प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे जो सारे के सारे एसएससी जीडी जो अभी हाल ही एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। हाल ही एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है और जरा उसको देखें। ठीक, सबसे सिंपल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 35 और 39, 41, 46 और 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कितना है? पहले 35, 39 और 41 और 46 और 27 और x है। इन सभी का जो औसत होगा, इन सभी का औसत कितना है भाई? औसत जो दिया हुआ है वो हमको दिया है औसत 38। कितना दिया है? 38 दिया है, और कह रहे x का मान निकालो। किसका मान निकालो? x का मान निकालो। तो भाई हमारा मतलब क्या होता है? औसत का मतलब क्या? योग बटे संख्या। सभी को जोड़ दो और जितने नंबर है उनका क्या कर दो? आप डिवाइड कर दो। क्या कर दो? उनसे डिवाइड कर दो। तो इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, इसको ऐड करना, इसको सभी को ऐड करना है। और हमें किसके बराबर? 7 से भाग करेंगे तो हमारा नंबर 38 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। ये सवाल का मतलब कंडीशन है। देखो अपन इसको, हाँ, मतलब ऑप्शन की तरफ जाए तो ऑप्शन क्या बोलते हैं इसके? 40 एंड 44 एंड 42 एंड 38, ये ऑप्शन है। क्या है? ये अपने ऑप्शन है। अब जरा देखो, दिमाग लगाना है अपन को कैसे। या तो सभी लोग इसको ऐड कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लो और फिर 7 से भाग कर देना इक्वल 38। मैं आपको एक क्वेश्चन बना दूं। इन सब का अपन को क्या करना है? 35 प्लस का 39 प्लस का 41 प्लस का 46 प्लस का 27 प्लस का x अपॉन में नंबर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नंबर और 6 का डिवाइड करने पर औसत कितना आएगा? 38। ठीक है ना। जो x की वैल्यू मिलेगी वही अपना क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा।
ठीक है ना, वही अपना क्या कहलाएगा आंसर। लेकिन इसमें जरा सोचो बिल्कुल ध्यान से, हम कैसे करेंगे इसको, बस आप जल्दी उसको बना सकते हो अपनी कैलकुलेशन से। हमें सभी का औसत कितना बनाना है 38, तो यार 38 से कितना कम है ये माइनस का 3, ये कितना ज़्यादा है प्लस का 1, ये कितना ज़्यादा है प्लस का 3, ये कितना ज़्यादा है प्लस का 8, ये कितना कम है जरा सोचो, 8 में 7 गए माइनस का 1, मतलब 1 बचेगा और 3 में से 2 गए 1, तो ये माइनस का 11 कम है और इसका भी पता नहीं है, इसका भी हमें पता नहीं कितना ज़्यादा है कितना कम है, वो तो इसके बाद पता चलेगा। देखो ये कितना प्लस का बन जाता था ना, 3 से 3 क्या हो गए कैंसिल हो गए, 8 और 1 कितना होता है 9 होता है, 8 और 1 कितना होता है प्लस का 9 और माइनस का क्या है 11, माइनस का 11 मतलब क्या कैलकुलेशन चल रही है, -2 की कमी आ रही है, -2 की कमी आ रही है, -2 की कमी आएगी तो इनके पास तो -2 कौन भरपाई करेगा, x ज्यादा करेगा, इनके पास 2 ज्यादा होने चाहिए, x 2 ज्यादा होने चाहिए तो 38 तो है ही, 2 ज्यादा कर दो तो ऑप्शन नंबर ए 40 इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका 40 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए, चेक कर लेते हैं आंसर, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल एकदम झकास, समझ रहे हैं ना बात को। क्वेश्चन को ऐसे उड़ाना है, कैसे उड़ाना है एकदम ऐसे, बट देखो ये तो बेसिक है इसका, ये क्या है इसका बेसिक है, थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है आराम आराम से बता रहे हैं। इसमें क्या है देखो आपको उतना बनाना है जितना नंबर औसत था, औसत के हिसाब से ये 3 कम है, ये 1 ज़्यादा है और एक 3 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, ये 11 कम है, इसका मुझे पता नहीं, ये बाद में पता चलेगा। तो 3 से 3 कट गया, 1 और 8 9 हो गए, 9 में से 11 गया -2 कमी है इन सब के पास, लेकिन हमें कमी नहीं रखना है, भरपाई जब कमी है तो अगला भरपाई करेगा, सब औसत का मतलब ये है, तो ये भरपाई इसकी करेगा, तो -2 की कमी पूरे में थी तो ये -2 बढ़ा देगा, तो 38 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 40 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, आप स्वयं करें और पॉज करके वीडियो आप स्वयं कोशिश करें, ठीक है ना। देखो उन्होंने कहा है 8 संख्याओं का औसत कितना है 44 है, 8 संख्याओं का औसत 44 है, 8 संख्याओं का औसत 44 है, ध्यान से देखें 8 संख्याओं का औसत कितना है 44 है। कह रहे प्रत्येक संख्या में y जोड़ देते हैं तो औसत कितना बन जाता है भाई 47 बनेगा, क्या बनेगा 47 बनेगा। एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन ले, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी जो घटना प्रत्येक नंबर के साथ घटेगी वही घटना औसत के साथ भी घटेगी, या इसका उल्टा बोल दें कि जो घटना औसत के साथ घट रही है वही घटना प्रत्येक संख्या के साथ घटेगी। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है y का मान बताइए, तो प्रत्येक अंक में हम क्या जोड़ रहे हैं, प्रत्येक नंबर में हम y जोड़ रहे हैं, प्रत्येक नंबर में y जोड़ेगा। आप बात को गहराई से समझें, y जुड़ रहा है तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है 3 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है 3। तो हमने क्या बोला जो प्रत्येक संख्या के साथ घटना घटती है वही औसत के साथ घटना घट रही है, तो 3 जुड़ रहा तो y यहाँ पर y जुड़ रहा, तो एक y की वैल्यू कितनी हुई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली लगाइए, खोपड़ी में छेद कीजिए क्वेश्चन की, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जरा ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जरा स्क्रीन पर है, पढ़ें खुद से। देखो n1 और n2 दो नंबरों का औसत कितना है 17 है। देखो n1 और n2 का औसत 17 है, कितना है 17, दोनों के पास 17 17 होगा, अगर दोनों इसके पास भी 17 है इसके पास भी 17 है, जरा बात को समझना, लेकिन दोनों के पास ऐड करेंगे 2 का मतलब इसके पास 17 तो 34 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान से समझें क्या हो जाएगा 34। और n2 और n3 के पास कितना है 44 है, तो 44 उसका औसत है, तो दोनों के पास 44 होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 88। क्लियर है, बोल रहे हैं कि n3 और n1 का अंतर निकालें, यानी इन दोनों में डिफरेंस निकालें। यार कुछ नहीं है, घटा दो इस क्वेश्चन में से इसको, n2 से n2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 88 में से 34 का कितना बचेगा 4 के 4, 8 में से 3 गए 5, क्या जाएगा इसका आंसर भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो n3 माइनस का n1, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर दिल्ली, तीसरे का भी आंसर क्या है ऑप्शन नंबर दिल्ली, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जरा देखो,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 11। देखो सम संख्याओं का औसत कितना है? 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 6 लगातार सम, 1 2 3 4 5 6, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 11 है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। और उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? बात को अब समझो जरा। कभी भी लगातार संख्याओं का औसत या क्रमागत संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए, या विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, या प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए, बात समझ में आ रही? सम हो, विषम हो, क्रमागत हो, सम विषम क्रमागत या प्राकृतिक, ठीक है ना। तो कभी भी औसत दिया जाता है तो औसत हमेशा क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। औसत हमेशा होती है बीच वाली संख्या। कौन सी? मध्य वाली, बीच वाली संख्या होती है। क्लियर? अब देखो 6 संख्याओं का औसत क्या दिया उन्होंने? 11। तो बीच में संख्या कौन सी है? 6 में कभी बीच में थोड़ा सी होगी, दो 1 2 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, यार यहाँ पर 11 आ गया, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला है कौन सी संख्या भैया? 6 लगातार सम। 11 के पहले कौन सी सम आएगी? 10, 10 के पहले 8, 8 के पहले कितनी आएगी? 6, और 6 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। 6 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली। क्लियर है कि नहीं है? बड़ी पूछते तो बड़ी आगे बढ़ा देते, बस कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखो यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, देखो वही क्वेश्चन है, सेम बताएंगे जल्द, देखो जरूर। 5 विषम संख्या 1 2 3 4 5, बीच की संख्या कौन सी है? ये है। और ये इसकी वैल्यू कितनी दी है? 70 दी कि नहीं दी? आप कह रहे हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या बताएं। 17 के बाद क्या आएगा? 19 आएगा, 19 के बाद क्या आएगा? 21, और 21 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। 21 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। बड़ी पूछे तो बड़ी की तरफ जाइए, और छोटी पूछे तो छोटी की तरफ आ जाइए। बस ध्यान रखना है समय या विषम या प्राकृतिक या क्रमागत, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 8 के पहले 4 धनात्मक गुणज, 8 के पहले 4 धनात्मक गुणज। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणज का मतलब क्या है भाई? जरा समझो। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणज का मतलब है 8 का पहाड़ा तुम्हें 4 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 8 का पहाड़ा तुम्हें 4 बार पढ़ना है, ठीक है ना। फिर जो आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, सभी को जोड़ो और 4 से भाग लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा। हम ऐसे ही नहीं करेंगे, ध्यान करना। फिर कैसे करेंगे? देखो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, बोर्ड क्लीन नहीं हो रहा, क्या बात है। चलो क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद कौन सा है? छठवां है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा भाई? जरा ध्यान से देखें। कितने गुणज? 1 2 3 4। कितने गुणज? क्या ये लगातार संख्या है कि नहीं है? इनका औसत क्या होगा भाई? आप कहोगे 2.5। कितना होगा? 2.5। कितना होगा? 2.5 होगा, क्योंकि देखो 2 और 3 के बीच में 2.5 तो होता है ना। और कितने के गुणज पूछे थे? 8 के। बस 8 का क्या करा दो? गुणा 20। क्या हो जाएगा? 20। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 20। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। मजेदार है। देखो ये ट्रिक हैं भाई, ये अगर आप ऐसे करोगे ना क्वेश्चन को, विद इन सेकेंड लगेंगे आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा। देखो आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, 2019 का एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, सभी ऐसे ही होंगे, तुम परेशान मत होना, ठीक है ना। मजा आएगा एकदम जानदार और शानदार। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब आपके सामने है। तो 7 क्या कहता है? देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु कितनी है? 18 है। 45 छात्रों की कक्षा में कितनी औसत आयु? 18 है। ध्यान से देखो, तो 45 के 45 छात्र जितने हैं,
सभी की क्वालिटी कितनी है? 18-18 के बराबर, या सभी की उम्र 18 है, या सभी के पास 18 रुपए हैं, या सभी का वजन 18-18 किलो है, जो भी आप समझें वो है सभी का। जरा ध्यान से देखो, अब यही जो है उनमें से 35 कैंडिडेट जो हैं 35 की कितनी है? 15 है, और बचे 10 हैं, उसका हमें पता नहीं है, लेकिन 18 तो हो गई होगा, अभी माना हमने औसत है ना, तो 18 तो हो गई होगा। अब वो ये बताएगा ये कम है कि ये ज़्यादा, इसके हिसाब से वो कम ही होगी, उसके पास के ज़्यादा हो जाएगा। जरा सोचो, दिमाग लगाना कि वैसे 18 होना चाहिए था, लेकिन इसके पास कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है? 3 कम। 35 व्यक्तियों के पास 3-3 रुपए कम है। कितना कम है? अगर मान के चलो इसके पास 18 तो हो गई होगा, इनके पास 3 कम है, 35 गुणे 3, 35 गुणे 3 का मतलब कितना होता? 105। 105 कम है कि नहीं है? तो 105 किसके पास ज़्यादा होने चाहिए भाई लोगों, हम बताओ कितने, किसके पास ज़्यादा होने चाहिए? इन 10 कैंडिडेट के पास ज़्यादा होने चाहिए। कितने कौन से कैंडिडेट? ये 10 जो हैं, यही तो होगा। 10 कैंडिडेट के पास ज़्यादा होगा तो कितना कितना रुपए होगा? 10 का भाग लगा दीजिए, 10.5। तो आंसर क्या होगा? 18 प्लस के 10.5 और जोड़ दीजिए तो 28.5 इस सवाल का बेहतरीन तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। आप सोचो कौन से तरीके आपको मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपको इस क्लास में ऐसे ही तरीके मिलेंगे, एकदम जबरदस्त जलजला, मैथ का जलजला होगा इसमें, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन। आप एसएससी जीडी फोड़ के आओगे क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। बस तो आप तो बस क्लास में बने रहिए और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलो अब देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 19 संख्याओं का औसत 46 है। 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्याओं का 49 है, अगली 6 संख्याओं का 54 है, तो शेष संख्याओं का औसत बताइए। देखो जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8, 19 संख्याओं का औसत कितना है भाई? जरा ध्यान से देखना, 46 है, यानी सभी का वजन 46 किलो है या 46 रुपए हैं सभी का। अब देखो पहली 5 संख्याओं का, यानी उन्हीं में से 5 संख्याएं होंगी, उन 5 संख्याओं का, किन्हीं 5 संख्याओं का कितना होगा औसत? बोल रहे हैं 49 होगा। कितना होगा? 49, ठीक है। और अगली 6 संख्याओं का औसत, अगली 6 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 54 है। अरे भाई साहब बहुत ज़्यादा है इनका तो। अब 5 और 6 11 हुई ना, 19 बनाने के लिए 11 है तो ये 8 होना चाहिए, तो इन 8 के पास बताना है कितना होगा, यही बताना है कि नहीं बताना? ध्यान से, क्लियर है कि नहीं है? जरा सोचो, ये 2 बताएंगे इनके पास कितना होगा। मान लो 19 तो हो गई होगा क्योंकि औसत है, सॉरी 19 में 46 तो हो गई होगा, 46 तो होगा ही होगा। बट अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ये दोनों की कैटेगरी बताएगी। अगर इनके पास कमी होगी तो इनके पास ज़्यादा रखना पड़ेगा, अगर इनके पास ज़्यादा हो जाएगा तो इनके पास कमी रखनी पड़ेगी। कौन से कैंडिडेट के पास? 8 के पास। ध्यान से देखना आप तो 4, चलो ठीक है। इनके पास कितना ज़्यादा है आप मुझे बताओ। आप कहोगे 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा भाई साहब? 3 ज़्यादा है। इनके पास कितना ज़्यादा है 46 की तुलना में? 4 तो कितना हो जाएगा? 8 ज़्यादा है। 46 की तुलना में कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। अब 5 कैंडिडेट के पास 3 ज़्यादा होगा तो 5 तिया 15 ज़्यादा हो गया, 6 अट्ठे 48 ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया यार? इनके पास तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, तो उसके पास क्या करना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि पूरा टोटल एवरेज है। अगर हमारे पास ज़्यादा है उसके पास कम है तो हम अपना उसको दे देंगे, यही तो होता है। तो ये उसको देने के लिए, मतलब अब समझना बात को, इनने उससे इनके पास ज़्यादा है, हमें टोटल 46 पे बनाना है, तो ये तो 46 हो नहीं सकता है क्योंकि इनके पास तो बहुत ज़्यादा मैटर हो गया, यानी 15 इनके पास 48। तो आप देखिए 48 और 5 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 63। कितना हो जाएगा? 63। इनके पास ज़्यादा है तो इनके पास कमी करनी पड़ेगी, और इनके पास कमी होती है तो उनके पास ज़्यादा करना पड़ेगा। ध्यान करना इस बात को। ये डाटा है, ये माइनस करेगा तो उनको प्लस कर देना, वही वैल्यू बढ़ा देना। अगर यहाँ पर वैल्यू को प्लस किया जाए तो यहाँ पर माइनस कर दिया करो, ठीक है ना। यहाँ पर बट वैल्यू प्लस किया है तो वहाँ माइनस करना पड़ेगा। कितने व्यक्तियों के पास? 8 के पास। 8 का भाग लगाइए, कितना होगा भाई? 8 का जब भाग लगाओगे तो कितना होगा? 8 6 48, 8 7 56। कितने होगा? इतना ही होगा ना, 8 7 56, 8 7 56 होगा। और कितना बचेगा? 56, 4 पे 3 7,
तो 8 सत्ते 56, 56 डिवाइड नहीं हो रहा 8 सत्ते 56, 56 और बचेगा कितना भाई 7 बचेगा ना। हाँ 4 3 7, 7 पे 0 लगाएंगे तो 8 अट्ठे 64.8 ऐसे ही होगा। 8 अट्ठे 64 7.8। अब वो चीज़ उनके पास क्या करना पड़ेगी, कमी करना पड़ेगी कि मतलब ज़्यादा करना पड़ेगा, बताओ सोचो। तो देखो ये जो 7.8 आया है, आप क्या करें इस 46 में से इसको माइनस कर दें। अगर 46 में से ये माइनस करेंगे, मान के चलो 7, सपोज दैट 7 माइनस करेंगे, 46 में से 7 माइनस करेंगे कितना होगा, 16 में 7 जाएगा 9 बचेगा और 3 का 3 बचेगा 39। फिर 0.8 और कम करना पड़े, यानी 38 पॉइंट में आंसर आएगा। और एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, 38.1। जब अपन इस में से 46 में से एक्यूरेट घटाएंगे 7.8 तो कंफर्म है 38.2 आएगा। अपन ने लमसम घटाया है, लगभग घटाया, तो 38.2 यानी 38.1। एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? आपको इसी तरीके से क्वेश्चन का एंजॉय करना है भाई, बेहतरीन तरीके। बट तब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो फिर इन पे कमांड अच्छी तरीके से बनेगी, बेहतरीन, जानदार और शानदार, एकदम मस्त तरीके से, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करेगा, आपको प्रैक्टिस करना है बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को जरूर देखें, अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है ना। फिलहाल तो अपन एक ही बार में क्लियर कर रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन नहीं आता है तो आप दोबारा से एक बार वीडियो को, ठीक है ना, पीछे से फिर से देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। जरा समझना बात को। क्वेश्चन नंबर 9, 9 संख्याओं का औसत कितना दिया, 20.6, ठीक है। अब उन्होंने कहा है 3 संख्याओं का औसत कितना है। इसको देखो बेसिक से लगाएंगे, हमें मालूम है किस तरीके से करना। देखो 9 संख्याओं का औसत 20.6 है। जरा सोचो 9 व्यक्तियों के पास 20.66 रुपए रहेगा तो टोटल कितना होगा। आप कहोगे इतने ही तो रहेगा, जब गुणा कर देंगे इसका इसमें, यही होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। 9 संख्याओं के पास 20.6। अब देखो इन्हीं संख्याओं को अपन अलग अलग तोड़ेंगे। 3 संख्याओं के पास कितना होगा, उन्हीं में से 3 के पास किताब ने कहा है 26.1 होगा। कितना होगा, 26.1 होगा। अगली 3 संख्याओं के पास कितना होगा भाई, 26.1 होगा। अगली 3 संख्याओं के पास कितना होगा, उन्होंने बोला है 15.2। 15.2 तो कह रहे हैं बताइए और अगली 3 संख्याओं के पास कितना होगा। हमें नहीं पता, हम तो कह देंगे x होगा। क्या होगा, x होगा। कितना होगा, x होगा। यही हमें बताना पड़ेगा ना। अब जरा सोचो, इस सभी में से 3 कॉमन लेने तो क्या होगा, 3 कॉमन लेंगे तो आपका होगा 26.1 प्लस का 15.2 प्लस का सिंगल x बचेगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। 9 इंटू 20.6, 3 से इसको सिंप्लीफाई कर दें 3। अब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, जरा सोचो 61.8 आएगा। कितना, 61.8। इनको ऐड कर दें, आप क्या कर दें ऐड, 2 1 कितना होगा 3, 15 5 और 6 कितना होगा 1 11, मतलब 2 3 2 1 3 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। इतना ही होगा कि नहीं होगा। 2 और 1 3, 5 और 6 11 की हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। 41.3 प्लस x, आप क्या करें 8। तो यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 0.5 हो वही इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा मुझे बताइए जरा। 9 का सभी में 5 5 है, सभी में 5 5 है तो एक्यूरेट घटा देंगे तो क्या दिक्कत है भाई। सीधा इसके माइनस के अपॉन में ऐसे लाएंगे 41.5 3, तो कितना होगा 5 बचेगा, 1 0 बचेगी, यहाँ दशमलव ऐसे ही 6 में 4 जगह 2, 20 कितना आया भाई 5 आया, 20.5। तो कुछ क्वेश्चन है ऐसे। अब देखो इसको भी अपन उस तरीके से ला, लेकिन ज़्यादा पॉइंट में ये कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक कर जाती। एग्जैक्ट नंबर होता आपको बताया जाता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो बेसिक से कितना फुर्ती में आया और समझ में भी अच्छी तरीके से आया हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है 23 संख्याओं का औसत 45 है, 12 संख्याओं का औसत 40.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखो इसको अपन लगा सकते हैं नॉर्मल तरीके से, जैसे अपन अभी बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 10। जरा सोचो 23 संख्याओं का औसत कितना है भाई 45, इन सभी के पास 45 है, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो 23 संख्याओं के पास 45 है। अब 23 में से पहले 12 संख्याएं, कितनी है संख्याएं 12 संख्या, 12 संख्याओं के पास 40.5 है, कितना है 40.5, ठीक है। अब और अंतिम 6 लिख लो, चाहे प्रारंभिक 6 लिख लो, और 6 संख्याओं के पास कितना है, 6 संख्याओं के पास है 48.5, कितना है 48.5, तो 12 6 18, कितनी संख्या बची हैं 5 संख्या और बची हैं, तो 5 संख्याओं के पास कौन सा नंबर आएगा, मतलब 5 संख्याओं का औसत कितना होगा। 23 संख्याओं का औसत इतना है, 12 का इतना है, उन्हीं में से 6 का इतना है, तो बोल रहे हैं 5 का औसत क्या आएगा, 5 का औसत क्या आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसका तरीका क्या है, बेस्ट एकदम जबरदस्त तरीका, अपन सभी को क्या देखना है 45 के इक्वल बनाना है, क्या बनाना है 23 45 दिया ना, तो सभी को 45 बनाना। तो आप कहोगे ये कितना कम है, माइनस का 4.5 है, ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 3.5 है। अब इसकी वैल्यू बताएगी, दो अगर ये पॉजिटिव आ गई तो ये नेगेटिव में जाएगा, और ये नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है ना। बस अब आपको इतना ध्यान रखना है। 12 लोगों के पास 4.5 की कमी आई है, जरा सोचें 12, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है, और ये कमी है और ये क्या है प्लस है। 3.5 की कमी, 3.5 किन के पास ज़्यादा है, 6 के पास। जरा सोचो 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, 12 चौका 48, 48 का आधा कितना, सॉरी 12 चौका 48, 48 और 6 कितना होगा, 54 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब देखो यानी, और यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस का था, ये कितना हो जाएगा भाई 35 मतलब 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का है, 0.0 कोई मतलब नहीं है। 4 में से जाएगा कितना बचेगा 3, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3। यहाँ पर ये वैल्यू कौन सी आई है माइनस में, ये माइनस में आएगी तो ये क्या जाएगा प्लस में जाएगा, कितना जाएगा प्लस में। और कितने कैंडिडेट हैं 5 लोगों के पास, 5 कैंडिडेट हैं, 5 से डिवाइड करवा दीजिए आप, 6.6 आएगा, क्या 6.6। तो ये माइनस का है ना, तो यहाँ पर किस में जाएगा प्लस में जाएगा, किस में जाएगा प्लस में। तो 45 में आप क्या कीजिए 6.6 ऐड कर दीजिए, क्या 6.6 ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा 51.6। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दिल्ली इसका आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो आप मल्टीप्लाई करते 23 का 45 में, 12 का 40.5 में, इसका इसमें, और 5 का x मानते, फिर इसका प्रोडक्ट और इन सब का प्रोडक्ट इक्वल रखते, तब आपका आंसर आता। अब आप सोचोगे ये बड़ा मेथड है, बहुत ज़्यादा लेंथी, अरे लेंथी नहीं है। आप जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, मतलब पहली बार ये तरीका देख रहा है, उसको दिक्कत होगी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जिसका बेस कंप्लीट नहीं है, और जिसका थोड़ा बहुत बेस कंप्लीट है वो आराम समझ जाएगा। देखो हमने क्या पहले ही बोला था, औसत का मतलब होता है कि सभी को इक्वल रखना, सभी को इक्वल रखना। नहीं है तो फिर भी उसको इक्वल बनाना पड़ेगा भाई। अगर किसी के मान के चलो हमारे पास कमी है, अगर औसत कुछ और है, हमारे पास औसत के हिसाब से कमी है, तो कोई व्यक्ति हमें देगा और हमारा इक्वल कर देगा, औसत के हिसाब से हमें भी क्या कर देगा और इक्वल कर देगा। ऐसे ये नंबर था, ये नंबर के पास हमें पता नहीं है, अगर इन दोनों की वैल्यू प्लस में जाती है, इनके पास ज़्यादा है, तो कन्फर्म है ये वैल्यू क्या जाएगी माइनस में, क्योंकि इसने इसको दिया होगा। समझ लो बात को, ये वैल्यू माइनस में आएगी तो कन्फर्म है माइनस में कब आएगी जैसे इनके पास ये वैल्यू माइनस में आ रही है, किस में आ रही थी, हाँ माइनस में, तो इनके पास वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके पास कमी है वो नंबर की, तो कौन देगा ये देगा। इनके पास वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा किसको बांट पाएंगे, इसको बांट पाएंगे। इनके पास माइनस है तो कौन किससे ले पाएंगे, इससे ले पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को, क्लियर है कि नहीं है। अगर हम प्लस में चल रहे हैं तो देने लायक हैं, हम माइनस में चल रहे हैं तो लेने लायक हैं, बस इतना बात समझना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51.6। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है जरा समझें।
क्वेश्चन नंबर 11 है, 19 संख्याओं का औसत कितना है? 58। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63.6, अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 55.1। यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? जरा समझो अब ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11, 12 संख्याओं का औसत कितना है? औसत दिया है 58। कितना दिया है? 58 दिया है। और अब जैसे कि 19 संख्याओं का औसत 58 है, क्लियर? तो कितना होगा? 19 अट्ठे 152, 152 तो 2 और 15 कैरी, 19 पंचे 95, 95 और 15 110। इतना आ गया जी, कुल योग आ गया। क्या आ गया? कुल योग कितना आ गया? इतना आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है? 12 संख्याओं का योगफल। जरा सोचो 12 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 12 संख्याओं का योग देखो, जो 12 के योग आएगा तो 12 गुणे 63.6, 63.6 तो 12 6 72 और 12 3 36, 36 और 7 कितना होगा? 43, 43 की 3 हासिल 4 और 12 6 72, 72 और 4 76, यानी 7 6 3 2। ठीक है ना? और क्या दिया क्वेश्चन में? जरा दिमाग लगाएं। और दिया क्वेश्चन में, कह रहे हैं 8 संख्याओं का औसत, अंतिम 8 संख्या 55.1 है। तो हाँ, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1 है। तो कितना होगा? 8 एकम 8, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 4 44। तो कितना आएगा? 440.8। ठीक है ना? क्लियर है? ये नंबर्स आ चुके हैं अपने पास। अब अपन करते हैं सवाल। दिमाग लगा जरा, देखो क्या होगा इसका। जब भी कभी कोई नंबर ऐसा होता है जिसको यहाँ से काउंट भी करें तो और यहाँ से भी काउंट करें तो उसका मान निकालने के लिए, यानी अपन कहेंगे 12वीं संख्या जो होगी वो कैसे निकलेगी? ध्यान से देखो जरा। 12वीं संख्या होगी, हमने 12 संख्याओं का योग, प्रथम 12 संख्या का योग इतना है और अंतिम 8 का इतना है। तो यानी इसमें एक नंबर होगा जो एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा, और उसकी वजह से टोटल बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन? हमेशा ऐसे बीच वाली संख्या जब निकालना होगी तो क्या करेंगे? 4 4 0.8 प्लस 7 6 3.2, इनको जोड़ो और 1102 क्या कर दो? उसमें से घटा दो। 1102 घटा दो। 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 3 और 0 जोड़ेंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दशमलव तो ऐसे ही रहेगा। 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12। कितना आया? 1204। कितना आया? 1204। अब 1204 ही आएगा क्यों? कुछ और आएगा? 1204 आया। ठीक है ना? 1204 में से 1102 क्या कर दो आप? घटा दो। तो कितना आएगा भाई? 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और 0 का 0 और 12 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 102। 12वीं संख्या आ चुकी है 102। अब जो 12वीं संख्या आई है 102, वो कह रहे टोटल पूरे योगफल में से 12वीं संख्या को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो नया औसत जो बनेगा 1102 में से 102 हटाएंगे तो कितना बचेगा? मात्र और मात्र 1000। कितना होगा? 1000 होगा। 1000 बटे कितना कर देंगे भाई? टोटल 18 संख्या होंगी। क्या होंगे? अब बचेंगी 19 संख्याएं थी ना, अब 18 संख्याएं बचेंगी और 18 का भाग करेंगे तो बताओ कितना आंसर आएगा? दिमाग लगाओ जरा। अब 18 का आंसर ऑप्शन नंबर, डिवाइड करके देख लो, अब तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? बताए दे रहे हैं हम, 11वें का होगा। कहाँ है बे? हाँ, 11वें का आंसर होगा 55 सही 5/9। 55 सही 5/9, यानी ऑप्शन नंबर बॉम्बे। क्या होगा? 55 सही 5/9। 55 सही 5/9, इतना इसका आंसर आएगा। आप 18 का भाग लगाओगे ना तो इतना ही आंसर मिलेगा इसका। ठीक है ना? 55 सही 5/9। ठीक है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था भाई, फिर भी बन गया, लेकिन थोड़ा हार्ड तरीके से बनाया, जैसा भी है आपके सामने है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जगह 12।
क्वेश्चन नंबर 11 की जगह क्या देखेंगे, 12 देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, जरा पढ़ें इसको, स्क्रीन पर है आपके सामने। 29 संख्याओं का औसत 38 है। 29 संख्याओं का औसत 38 है। उनमें से पहली 9 संख्याओं का औसत 19 है। नहीं, पहली 9 संख्या नहीं, 19 संख्याओं का औसत 34 है और अंतिम 9 संख्याएं कितनी है, अंतिम 9 संख्याओं का 48 है। तो कह रहे हैं 20वीं संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल ऐसे ही देखो, जरा सोचो। क्वेश्चन नंबर 12, कुल योगफल कितना होगा, 29 संख्याओं का योगफल जो औसत दिया, तो कुल योगफल निकालेंगे। कुल योग 29 गुणते 38, 29 का कितना है, 38 है, ठीक है ना। उनमें से 19 संख्याएं और 9 28, तो 20वीं संख्या आराम से ऐसे भी कर सकते हैं अपन इसको। देखो इस तरीके से, ऐसे देखो 29 संख्याओं का औसत कितना दिया, 38 दिया है, ठीक है ना। अब उनमें से 19 संख्याएं, 19 संख्याओं का औसत कितना दे दिया उन्होंने, 38 दिया था सभी का, और कह रहे हैं 19 का 34 है। और फिर 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 10 नहीं 9 संख्याएं, 19 और 9 है ना, आगे चल के, हाँ 9 संख्याओं का 48 है। अब एक संख्या और बची है, उस एक का औसत कितना होगा, यानी उस एक का औसत नहीं निकलता, एक का तो वैल्यू ही निकलती डायरेक्ट। जरा सोचो, इनके पास 38 के हिसाब से कितना कम है, -4 कम, इसके पास कितना ज़्यादा है, लगभग 10 ज़्यादा है। अब ये वैल्यू बताएगी कि भाई साहब प्लस में वैल्यू आएगी वहाँ पर के माइनस में आएगी। जरा सोचो, यहाँ पर 38 तो हो गई होगा, कन्फर्म है। देखो 4 कमी है तो 19 चौके 76, कितना है, 19 चौके 76 है, कितना है, 19 चौके 76 हो गया, माइनस का प्लस का 9 दशमलव 90, कितना है, 90। जरा सोचो 90 में से 76 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 14 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस के 14। इनके पास माइनस का 14 है, इनके पास कितना है, माइनस का 14 है। जरा बात समझ रहे हैं ना, हमने क्या बताया, जब यहाँ पर नेगेटिव है, इनके पास कमी है, तो कौन भरपाई करने वाला होगा, यहाँ पर पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। यानी 38 प्लस का 14, तो कितना होगा, 8 4 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 12 का क्या हो जाएगा 52। गलत हो रहा है, सॉरी 14 यार, घटा दो इसमें से, कहीं मिस्टेक कर दी कैलकुलेशन में क्या। जरा देखो, दिमाग लगाओ, 20वीं संख्या ज्ञात करनी है। 20वीं संख्या यही तो होगी कि नहीं होगी, जरा दिमाग लगाओ। कैसे आंसर हो, ओ यार मिस्टेक हो गई, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हो जाती है मिस्टेक थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 8 में से 4 का 4 बचेगा और 3 में से क्या बचेगा, 2 बचेगा। यही इस सवाल का आंसर होगा। 24 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन जो इजी हैं उनमें आप टाइम बचाएं, उनसे टाइम बचा के जो हार्ड होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो उनके लिए टाइम निकल जाता है। अगर आप इजी क्वेश्चन के लिए भी टाइम बर्बाद कर दोगे, समझ रहे ना बात को, इजी के लिए टाइम बर्बाद कर दोगे तो कॉम्प्लिकेटेड छूट जाएगा, एग्जाम में छूट जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप इजी क्वेश्चन से टाइम बचाते रहिए और वो एक बहुत बड़ा टाइम बन जाता है, 2 3 मिनट 4 मिनट का, और वो टाइम आप बड़े से बड़े क्वेश्चन के लिए दे सकते हो। समझ रहे ना बात को, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। समझो, थोड़ी लैंग्वेज है वो अच्छी है, थोड़ी 13 है। उन्होंने कहा है कि 5 संख्याओं का औसत, देखो पहले योगफल देख लें, योग कितना होगा, 5 संख्याओं का औसत जो है 26.4 है ना, इतने दिया
26.4 है। तो गुणा करके आप पता कर सकते हो टोटल इनके पास कितना होगा। 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 30 और 2 32, 3 कैरी होगा और 5 दूनी 10 और 3 13, कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132 रुपये है टोटल। अब उन्होंने कहा है जो पहली संख्या होगी वो 4 के योग के 5वें के हिस्से के बराबर हो दो। पहली जो संख्या है, मान के चलो पहली संख्या A, वो B, C, D और E, B, C, D, E 4 के योग कर दो। इसका योग के 5वें के यानी 5वां 1/5 के बराबर है। क्लियर है कि नहीं है? जरा सोचो आप। अब वो पूछेंगे आपसे, क्या पूछेंगे? तो पहली संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, क्या होगा 5A और यहाँ पर B प्लस C प्लस D प्लस E, इतनी वैल्यू निकलेगी कि नहीं निकलेगी? जरा आप एक काम करें, दोनों तरफ A ऐड कर दो। जब दोनों तरफ A ऐड कर दोगे तो ये 5 संख्याओं का योगफल आ गया कि नहीं आ गया टोटल। और 5 संख्या का योगफल कितना दिया 132। तो यहाँ पर रख दें आप 132 और यहाँ पर 6 से क्या कर दो इसको सिंपलीफाई, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। तो जो A की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी 21। A की वैल्यू क्या निकलेगी 21। ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बॉम्बे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर है, आप जरा रीड करें उस क्वेश्चन को। क्या बोलता है देखो, 3 संख्याओं का औसत 45 है। 3 संख्याओं का औसत क्या है 45 है और पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है। तो पहली और दूसरी के बीच का अंतर ज्ञात करें। आराम से होगा, जरा देखो 14 क्वेश्चन जो है उन्होंने क्या बोला है। पहली 3 संख्याओं का औसत 45 है, यानी सभी के पास 45 रुपए है। वो बाद में देखेंगे। देखो अभी ध्यान से देखो, उन्होंने कहा है पहली संख्या A, B और C। पहली संख्या जो है, पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है। इससे कितनी गुनी है 3 गुनी है। और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से 2 गुनी है। तीसरी से कितनी है दुगनी है। जरा सोचो, अगर इसके पास x होगा तो इसके पास कितना होगा दुगना 2x और 2 का 3 गुना 6x। ये सभी हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अब सोचो ये क्या है, तीनों संख्याओं की वैल्यू और तीनों का योगफल क्या कहलाएगा भाई? आप समझते हो कि औसत जो दिया है, औसत कितना दिया 45, लेकिन संख्या कितनी है 3। तो औसत इनटू संख्या, योगफल क्या बनता है? योगफल बराबर होता है औसत इनटू संख्या। योगफल बराबर क्या होता है? औसत इनटू संख्या। तीनों को जोड़ दिया और औसत के पन्ने बराबर रख दिए। 6 2 8, 8 और 1 9, 9x बराबर का 45 इंटू 3। 9 से इसको काट दीजिए आप, 9 बना 45 और 5 दिए 15। x की वैल्यू क्या निकली आपकी 15। और कह रहे हैं पहली संख्या निकालें। तो पहली संख्या क्या अपनी 6x, 6 गुणे 15 कर दीजिए और 15 छक्का क्या हो जाएगा 90। और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा सॉरी, उन्होंने कहा है पहली और दूसरी के बीच का अंतर बताना है। पहली और दूसरी के बीच का अंतर बताना है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या भी यहाँ लिख लें आप। कितने 15 गुणा करना है, 15 दूनी 30। तो 30 और 90 का अंतर बता दो तो कितना 30 और 90 का अंतर कितना होगा 60 होगा। कितना होगा 60। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 15। तो 15 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखो 4 संख्याओं का औसत 60 है। पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल की 1/3 है। देखो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है। 4 संख्याओं का योग औसत कितना दिया 60 है। तो योगफल क्या निकलेगा भाई 4 गुणे 60, सभी का योगफल कितना होगा 240। बात क्लियर है?
चार संख्याओं का जो औसत दिया है 60, तो सभी का योगफल क्या निकलेगा 60 गुणे 4, तो हो जाएगा 240। अब उन्होंने कहा पहली संख्या, तो पहली संख्या, शेष संख्या कितनी बची, बी, सी और डी, इन सब के 1/3 के, उन्होंने 1/3 नहीं सॉरी हाँ 1/3 ही तो बोला, 1/3 के इक्वल है। पहली संख्या जो है शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर है। गुणा कर दीजिए, 3a बनेगा b, c और d, इतनी वैल्यू आ गई। दोनों तरफ अगर a ऐड कर दें हम, दोनों तरफ a ऐड कर देंगे, जरा सोचो तो क्या बन जाएगा, चारों संख्या को योगफल बनेगा और चारों की वैल्यू का जो योगफल है वो कितना दिया 240, तो 240 यहाँ पर पुट कर दें और 3a प्लस a कितना हो जाएगा 4a, और 4 से सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई, सोचो जरा 60, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 15वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। कितना, 13 और 43 के बीच में। कंफर्म है, इतना ही बोला कि नहीं बोला, जरा सोचो। क्वेश्चन नंबर 16 है 13 से बड़ी होने चाहिए और 43 से छोटी होनी चाहिए। तो पहली संख्या जो निकलेगी 15 निकलेगी और 43 से यहाँ पर निकलेगी 42। बोलो इसका औसत चाहिए कि नहीं चाहिए यही चाहिए। जरा सोचो दिमाग से, यहाँ से यहाँ तक की कितनी संख्या होंगी, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। 15 3 18, 21 24 और 27 और कितना हो जाएगा भाई 30 33 36 39। ये संख्या सभी की सभी हो गई कि नहीं हो गई भाई, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 संख्या है, 10 संख्या और 10 के बीच में कौन सी संख्या होती है, 5 यहाँ हटा दो 5 यहाँ हटा दो, बस वही इसका आंसर कहलाएगा। 1 2 3 4 5, 5 जे हटा दो 5 ही हटा दो। 27 और 30 के बीच में क्या होगा, 28 नहीं होगा, 28 से थोड़ा आधा व 1.5, 28.5। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 28.5। ऑप्शन नंबर बॉम्बे। 16वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है यही इस सवाल का आंसर है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17, अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। वर्गों का औसत समझ रहे ना, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। देखो n संख्याओं के वर्गों का जो योगफल होता है वो जरा पहले दिमाग में लगाया। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये होता है। ठीक है ना। अगर हमें औसत चाहिए तो n से क्या करना है, जितनी संख्या उनसे क्या कर दो, भाग कर दो आप। तो n से जब भाग करेंगे तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल। सही फॉर्मूला क्या बना, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये किसका बन गया, n संख्याओं के वर्गों का औसत बन गया। n संख्याओं के वर्गों का औसत बन गया जी। तो जरा अब देखो कितनी संख्याएं थी, 7। n की जगह क्या रख दो 7, 7 और 1 8, 7 दूनी 14 और 1 15, बस 6 ऐसे ही, 2 3 6 और 2 चौके 8, 3 5 15 और 5 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 20 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 17वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है जरा समझें।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात ज्ञात करें। देखो 4 अभाज्य चाहिए और प्रथम 4 भाज्य चाहिए। देखो अब इसमें कोई दोहरा नहीं है, 4 अभाज्य चाहिए, इसमें कोई अपन ट्रिक नहीं लगा सकते, कुछ नहीं लगा सकते। 4 अभाज्य का औसत प्रथम चाहिए और ठीक है ना, प्रथम औसत देखो यहाँ पर औसत हो जाएगा और प्रथम 4 भाज्य का औसत। कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है, आप चारों को जोड़ोगे 4 से भाग लगाओगे, चारों को जोड़ोगे 4 से भाग लगाओगे, तो कुल मिला के आप जोड़ो, पहले लिखना पड़ेगा। तो पहली संख्या क्या होगी 2 3 5 और 7। 4 का भाग कर दोगे तो ऐसे 4 लिख दो आप, तो कुछ नहीं करो आप। 4 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा 4 6 8 और 9। जोड़ के लिखे इनको क्योंकि प्लस में लिखना है। 4 6 8 और 9 इनको जोड़ेंगे और 9 4 से क्या कर देंगे भाग। भाई अब भाग से तो भाग से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 3 5 5 10 7 17 ठीक है ना, 9 8 17 6 23 4 27 और 17/27। इस सवाल का क्या होना चाहिए आंसर 17/27। ऑप्शन नंबर होगा इसका बॉम्बे। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे। चलो क्वेश्चन नंबर है 19 है। कौन क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं लें। 5 से शुरू करके 10 विषम संख्याएं लें। पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुणा करके इस प्रकार से बनने वाली सभी संख्याओं का औसत निकालें। पहली और दूसरी संख्या को छोड़ दें आप, और कौन सी संख्या लेना है पहले तो 5 से शुरू करके। जरा सोचो 5 से शुरू करेंगे तो क्या होगा 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अपन को 10 संख्या चाहिए थी, तो शुरू की 2 हटाना है। अब ये कितनी लगाना भाई, ये चाहिए अपन को। ये टोटल कुल संख्याएं कितनी थी 10 संख्याएं थी। इन 10 में से अपन ने 2 हटा दी हैं और 8 संख्याएं बची हैं, और कह रहे हैं इन 8 संख्याओं का औसत निकालना है। सॉरी 8 संख्याओं का औसत निकालना है नहीं, उन्होंने बोला है शेष संख्याओं को 3 से गुणा कर इस प्रकार बनने वाली 10 संख्याओं का औसत निकालें। भाई 10 संख्याओं का औसत निकालें। पहले जरा सोचो कि आप इनको 3 से क्या करोगे गुणा, 3 से गुणा करोगे, फिर इसके बाद आप उनमें 7 और 5 12 जोड़ोगे, तब उसके बाद फिर आप औसत निकाल पाओगे। तो हम सोच रहे हैं पहले इनका ही औसत निकाल लें, या सभी को जोड़ दो। आप सभी को जोड़ दोगे और इतना भी आपको जोड़ना है। ठीक, देखते हैं पहले हम। और चलो दिमाग लगाएं पहले आप लोग। देखो दिमाग लगाया आपने इस क्वेश्चन में, क्या इसका आंसर होगा। देखो जो भी है लगाया हुआ, अच्छी बात है आपने। तो क्वेश्चन नंबर ये 19 है, ठीक है ना। तो फिलहाल देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपन, इन सभी को जोड़ेंगे। और जोड़ने का तरीका समझ रहे हो क्या है। जोड़ने का तरीका पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ो, कितना होगा 23 और 9, 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, और 32 टोटल संख्या कितनी है अपनी 8/2, कितना होगा 16 8 128। जोड़ा तो कितना आया, समझ रहे ना। पहली संख्या को जोड़ो, आखिरी को जोड़ो और 2 से भाग करो, और जितनी संख्या उनका गुणा कर दो, ये अपना जोड़ आ गया, ठीक है ना। बट उन्होंने कहा था कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करें, तो ऐसा करें कि अपन जोड़ के 3 का गुणा कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ के गुणा कर दो तब भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम 3 का गुणा करेंगे। अब 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 128 या 384। अब आप जोड़ दें, ये 2 नंबर और थे, कितना है 12 और जोड़ दें तो होगा 396। अब 396 और नंबर कितने भाई साहब 10 है, और 10 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 39.6 इस सवाल का आंसर होगा।
39.6, यानी ऑप्शन नंबर दिल्ली इस सवाल का आंसर हुआ। ठीक है ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो संख्या A और B, ठीक है, कॉमा B और C, कॉमा C और D के औसत 9, 4, 6 हैं, तो A और D का औसत याद करें। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 20, A और B का औसत, ठीक है ना, क्लियर है। B और C का औसत, C और D का औसत, ठीक है ना, इतना ही पूछा ना उन्होंने। कितना दिया, 9, इन दोनों के पास 9 9 होगा तो 9 दूनी 18, फिर कितना है 6, तो 6 दूनी 12, फिर है 4, तो 4 दूनी 8, यानी औसत का मतलब होता है सबके पास उतना ही उतना है। 9 इसके पास, 9 इसके पास तो 18, 6 इसके पास, 6 इसके पास तो 12, 4 इसके पास, 4 इसके पास तो 8, गुणा कर दें या 2 का तो वही बात वही होगी। अब उन्होंने पूछा हमसे, कह रहे A और D का औसत बताइए, जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। अब तो कुछ नहीं करना है, तो A और D की वैल्यू कैसे आएगी जरा सोचो। इन सबको जोड़ो, A कितनी बार है, A है ही नहीं है, A नहीं है ना। A और D का औसत चाहिए, कैसे आएगा जरा सोचो। A B 2B हो जाएगा, 2C हो जाएगा, D। देखो ध्यान से देखें तो कैसे होगा, A प्लस 2 बार B है और 2 बार C है, तो 2 कॉमन ले लें और B प्लस C ऐसे ही लिख दें, और D ऐसे ही जोड़ेंगे, इतना ही तो होगा। A और D सिंगल सिंगल है, 2 बार B है और 2 बार C है, तो 2 कॉमन लेके B और C, और 12 8 20, और 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38। क्लियर है। अब देखो जरा B और C की वैल्यू कितनी दी है, 12, इस की जगह पर 12 रख दें, तो 12 दूनी 24, तो A प्लस D ऐसे ही, और 24 यहीं रखेंगे, और 38 वहाँ पर, 24 वहाँ जाएगा, 38 में से कितना बचेगा बताओ, 8 में से 4 जाएगा 4, और 3 में से 2 जाएगा 1। A प्लस D की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 14। यहाँ पर हम 14 रखेंगे तो बताइए, 14 के अपॉन में 2 है, और 2 से अपन काट देंगे, कितना आंसर आएगा, 7। क्या आंसर आएगा, 7। आंसर क्या आएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे इसका आंसर होगा। 20 में का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है। तो आज की क्लास में अपन ने एवरेज के एकदम बेहतरीन तरीके से 20 क्वेश्चन करे हैं। कितने क्वेश्चन करे हैं, 20। ठीक है, नंबर ऑफ 20। अब कल जो पार्ट इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आगे के 20 क्वेश्चन और होंगे, और तो सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के जो प्रीवियस हैं। ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, पहले आप वीडियो में जो देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन की जो सीरीज है वो किस प्रकार से अच्छी लग रही है, या कोई क्वेश्चन में आपको डाउट्स है, तो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं। ठीक है ना। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली हो सकता है आप प्रैक्टिस करते रहें, मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तभी तो फिर सबसे ज़्यादा बेहतरीन मतलब टाइम बचा पाओगे वहाँ पर। अगर मान के चलो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइम बचने वाला एकदम से नहीं है। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, जैसे मान के चलो इजी क्वेश्चन है, आप इसमें टाइम बचाओगे तो फिर मोस्टली क्या हो जाएगा, हार्ड क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा सकते हो। जिसमें आज जैसे आज की जो क्वेश्चन की जो सीरीज थी, आज थोड़े 2 3 4 क्वेश्चन थोड़े मतलब कॉम्प्लिकेटेड थे और सभी नहीं थे, बाकी सब तो इजी थे। अगर उन जैसे मान के चलो 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन इजी हैं तो 15 का टाइम बचा के अपन उन 5 क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो आप ऐसे ही 20 मिनट में करना है। देखो अभी तो हमें समझाना है, अगर हम स्वयं अपने आप से करेंगे तो 20 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 या 22 मिनट में आराम से कर देंगे ये क्वेश्चन। 20 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए पहली बात तो। ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मिनट से आराम से अपन ले सकते। तो आप भी इस क्वेश्चन को जो जैसे कि ये जो चल रहा है ना जो सीरीज, तो इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 बार जरूर देखें, और सारे के सारे क्वेश्चन जो जितने की प्रीवियस ईयर है वो बेहतरीन तरीके से उन पर कमांड बनाएं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस करनी है तो SD यादव और RS अग्रवाल को भी इसकी हेल्प ले सकते हैं, और जो कि सारे प्रीवियस तो अपन लगवा ही रहे हैं। ठीक है ना। और GK GS को भी हल्के में ना लें। कुछ लोग सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे। GK GS और करेंट अफेयर्स बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको भी पढ़ते रहें। और मैथ की जो सीरीज चल रही है वो अपनी SSC GD के तुम देख लेना, रामबाण साबित होगी। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब पैटर्न यही मिलेगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा। गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं हम
1000% है कि मतलब यही पैटर्न होगा। आपका 80 से 90% कुछ भी नहीं बदलेगा। आप तो बस देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल गारंटी के साथ। एसएससी जीडी इस बार खोपड़ी में छेद होगा उसकी, एसएससी जीडी की। जीडी वाले क्वेश्चन भी कहेंगे हम कहाँ आ चुके हैं, ठीक है ना। बस ये कि आप प्रैक्टिस करते रहें और कुछ नहीं। कंटेंट में आपको कमी नहीं मिलेगी सारा भाई बेहतरीन कंटेंट होगा, सारे बेहतरीन तरीके से सॉल्विंग क्वेश्चन होगा। मतलब देखो क्वेश्चन तो वही होते हैं, आप चाहे कोई दूसरा टीचर कराएं, चाहे हम कराएं या कोई और भी करा रहा हो। मतलब देखो जितनी फैकल्टीज़ हैं सभी मस्त हैं, सभी ज़बरदस्त हैं। जो भी पढ़ाते टीचर कोई भी गलत नहीं होता। समझाने का अपना अपना तरीका अलग होता है, कौन टीचर किसको सेटिस्फाई कर पा रहा है या कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है, अलग अलग। पढ़ाते सब हैं, ठीक है ना। तो ये कभी भी अपने दिमाग में नहीं पाला करो कि ये टीचर सही नहीं है ये वो। तो ये सोचा करो जो समझाने का तरीका होता है। हो सकता है किसी का अपर लेवल का हो सकता है कोई बिल्कुल एकदम जीरो से समझाता हो, ठीक है ना। तो ये अपना अपना लेवल होता है, अपना अपना स्तर होता है समझाने का, ठीक है ना। सभी देखो सभी टीचर जो भी टीचर होते हैं सभी स्टूडेंट को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। आप खुद से जानते हो, आप खुद इस चीज़ को जानते हो। हर एक स्कूल में, हर एक ट्यूशन या कोचिंग में टॉपर्स होते हैं हमेशा। सभी के सभी बच्चे पास तो होते हैं, लेकिन कोई बच्चे फेल होते हैं। तो पास का तो अपन बता देते हैं, फेल के बारे में कोई नहीं बताता, ठीक है ना। रिजल्ट मेरा 100% गया, कुछ लोग कहते हैं कंपटीशन में 100% रिजल्ट नहीं जाता है, ठीक है ना, कुछ लोग कह देते हैं। तो ध्यान करें, आप तो अपनी सीट से मतलब रखें। एसएससी जीडी का जो एकदम 24,000 का जो बेहतरीन मौका है, आप उसमें से एक सीट अपनी कंफर्म बेहतरीन तरीके से एक पक्की बनाए। बिल्कुल इस बार नैया पार लगाना है अपन को एकदम ज़बरदस्त तरीके से, समझ रहे हैं ना बात को। खून एकदम खून जगाना है अपने अंदर, फौलाद भरना है बिल्कुल। तो हार नहीं मानना आपको, ठीक है ना। हार तो वो मान जाते हैं जो मान के चलो कोशिश ही नहीं करते। तुम तो कोशिश कर रहे हो ना, कोशिश करना है हमेशा, बिल्कुल ट्राई करते रहिए। बिल्कुल अपने आप को देखो यार, तुम बनने क्या जा रहे हो एसएससी जीडी यार, सीधे सिपाही बनोगे बेहतरीन, समझ रहे हैं ना, फोर्स में जाओगे। और फिर आप ऐसे कर रहे हो, आप तो जुनून के साथ जज्बे के साथ बेहतरीन तैयारी करो कि बिल्कुल रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में एकदम ज़बरदस्त फुल तैयारी के साथ, कुछ भी कमी महसूस ना होने पाए, एकदम ज़बरदस्त, ठीक है ना। तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें और ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। चलो मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। और इस जो मैथ पॉइंट क्लासेस में जो सीरीज चला रहे हैं एसएससी जीडी की, वो भी आप जरूर बताएं। और एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, जिससे कि सभी की हेल्प हो। ओके बाय, गुड नाइट।